Hello everyone, welcome to Laser 360 Clinic. Today we are further in conversation with Dr. Neeraj Goyal, Senior General Laparoscopic and Laser Surgeon at Max Patparganj. Hello sir. Hi. So sir, last time we talked about what are hemorrhoids and what are their causes and overview of basically the disease. Today we would like to talk about the treatment options. तो सर आपके हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हेमोरॉइड्स के लिए? हेमरॉइड्स के लिए क्लासिकली ओपन सर्जरी हम लोग बहुत सालों से करते रहे हैं। मिलिगन मॉर्गन ऑपरेशन कहलाता है, जिसमें कि पूरे के पूरे जो हेमरॉइड के कुशंस हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू मास बने हुए हैं, फूली हुई नसें हैं, उनको बाहर से शुरू करके एनल कैनाल के बिल्कुल बाहर से शुरू करके और अंदर तक जहाँ वो उसकी वेसल उसे सप्लाई करती है, पूरा वो पेडिकल की तरह से उसको रिमूव करना होता था। दूसरा ऑप्शन बीच में आया कि स्टेपलर से हेमरॉइड हम ऑपरेट कर सकते थे। इन दोनों ऑप्शंस में रॉ एरिया क्रिएट होता है, या ये कह लीजिए कहीं ना कहीं कटिंग इन्वॉल्व है। इसकी वजह से पेन और दूसरे जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल होते हैं, ब्लीडिंग, वो सब ज़्यादा रहता है। स्पेशली ओपन सर्जरी में तो काफ़ी टाइम तक डिफ़िकल्टी रहती थी हीलिंग के लिए। लास्ट जो अभी लेटेस्ट ऑप्शन है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता है, वो है लेज़र से हम लोग हेमरॉइड सर्जरी करते हैं। ओके, तो सर लेज़र सर्जरी में ऐसा क्या डिफरेंट है, या आप ये बताइए लेज़र सर्जरी में हम करते क्या हैं एक्चुअली? लेज़र, जैसे मैंने कहा, हम लोगों को हेमरॉइड्स आर पाइल्स या हेमरॉइड डायलेटेड वीनस चैनल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो एनगॉज हो जाती हैं बहुत लंबे समय तक, धीरे 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 स्ट्रेनिंग करने की वजह से। डिफिकेशन के टाइम पे, जब मोशन के टाइम पे हम स्ट्रेनिंग करते रहते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, तो उस स्ट्रेनिंग से एनगॉज हो जाती हैं। तो पर्पज़ ये है कि उन वेसल्स को किसी तरह से हमें ड्राई करना है। कन्वेंशनली ओपन सर्जरी में उसे रिमूव ही करना होता था, कोई और दूसरा तरीका नहीं था। स्टेपलर में हम सर्कमफ्रेंशियली एक स्टिच लेके उसको पुल कर लेते थे स्टेपलर में, और फिर जब हम स्टेपलर फायर करते थे तो वो एक डोनट की तरह वो मास पूरा निकल आता था। बट साइंटिफिकली जब उसको देखा जाता है तो उसमें रूट कॉज जो डिजीज का है, या वो पूरा का पूरा जो जिस एक्सटेंट मेटिकुलसली होना चाहिए रिमूव, वो स्टेपलर से नहीं हो पाता है। दिस वॉज द रीजन कि कुछ कंट्रीज में तो स्टेपलर अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। जो लेटेस्ट मेथड है लेज़र से हेमरॉइड की सर्जरी, इसमें और बाकी दोनों प्रोसीजर्स में बहुत बड़ा अंतर यह है कि यहाँ कोई कटिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई स्टिचिंग या रिमूवल ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो जो प्रिंसिपल है लेज़र सर्जरी का, वो ऐसे है, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे किसी पौधे की जड़ में आप एसिड डाल दीजिए और उसकी जड़ सूख जाएगी। जड़ सूखने से पूरा का पूरा पौधा मुरझा के धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसी तरह से लेज़र में केवल लेज़र एनर्जी, एक पेंसिल टिप पे जो लेज़र फाइबर होता है, उससे हम वो एनर्जी डिलीवर कर देते हैं जो फीडिंग वेसल है उस हेमरॉइड की। उस वेसल को आपने ड्राई कर दिया, फुलगरेट कर दिया, और साथ में थोड़ा सा एनर्जी हम लेज़र कुशन के अंदर भी डिलीवर कर देते हैं जो वेसल्स हैं डायलेटेड। तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, अबाउट 4 to 6 वीक्स, धीरे धीरे करके वो श्रिंक होकर पूरा ड्राई हो जाता है। ओके, तो सर इस सर्जरी में पेशेंट को वापस से नॉर्मल रूटीन में आने में कितना समय लगेगा? लेज़र सर्जरी के बाद नॉर्मल रूटीन तो इमीडिएटली स्टार्ट किया जा सकता है। जिस दिन हम सर्जरी करते हैं उसके अगले दिन से 1 दिन 2 दिन छोड़ के पेशेंट से डे केयर प्रोसीजर है ये, सेम डे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेंसेशन वहाँ पर रहता है, क्योंकि हम कोई एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे टिश्यू है जो धीरे धीरे ड्राई होगा, तो इट इज़ नॉट सो कि कुछ नहीं पता चलता है, सम सेंसेशन इज देयर, लेकिन इट इज़ वेरी मच विद इन टॉलरेबल लिमिट्स। पर्सन कैन कंटिन्यू हिज नॉर्मल रूटीन वेरी वेरी सून। सर और पेशेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पेशेंट्स के लिए और क्या फ़ायदे हैं कंपेयर टू और जो मेथड्स थे, कि पेशेंट्स क्या और बेनिफिट ले सकते हैं लेज़र सर्जरी से? इसमें बहुत क्लियर कट 4-5 बेनिफिट्स मुझे दिखाई देते हैं। देयर इज नो नाइफ विच इज यूज, देयर इज नो कटिंग रिक्वायर्ड विद लेजर सर्जरी फॉर हेमरॉइड्स। ओके। सेकेंड, देयर इज नो स्टिच और suture required when we are doing laser surgery for hemorrhoid. Third, there is no blood loss, almost zero blood loss, which is huge advantage. Because of this, raw area create नहीं होता है. So when there is no raw area, scarring is not there. So sutureless, no incision, no cut, no raw area. इसी की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज है that the patient recovers almost like no procedure was done. Almost. Only 3 punctures in the skin and the laser, the hemorrhoids gradually they dry up. So early return to activity, day care procedure,
minimal pain, minimal blood loss. This is what we want as a surgeon, and patients also want this, and that is why I call laser surgery for hemorrhoid is a boon. Thank you very much, sir. What would you give your advice as an advice to your patients regarding laser surgery? I will say this is a new technology. It is just a few years old. So whenever a new technology comes, there is a certain period in which it is accepted widely. But when a technology is based on scientific principles, it is taking care of the principles of surgery for any procedure, and then it shows the results which are equal to or better than the existing methods. So with laser surgery for hemorrhoid, I don't see any flaw, any limitation. किसी भी डिग्री का हेमरॉइड हो, किसी भी स्टेज के हेमरॉइड्स हो, उसको हम लेजर से बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं. सो आई विल से, अगर हम हर चीज में टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर फील्ड में नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी दी एडवांटेजेस, वेदर इट इज अवर मोबाइल्स, our cars, modes of transport, or anything in our lifestyle. So for surgery for hemorrhoids also, this is the technology of the day, and this technology is going to definitely stay. Sure, sir. Thank you very much, sir, for your time. Thank you very much for your Thank you advice. so much. Thank you.